नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं जनवरी 2026 के कंप्लीट प्रिडिक्शन की सभी 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए। जनवरी 2026 एक बहुत ही पावरफुल महीना होने वाला है क्योंकि प्लैनेटरी जो अलाइनमेंट है वो कुछ ऐसा ही बन रहा है जो पूरे साल के टोन को सेट कर देगा। तो अगर आप करियर, लव लाइफ, हेल्थ या फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। क्या होने वाला है जनवरी 2026 में, इसके बारे में पहले समझते हैं। कैप्रिकॉर्न में एक रेयर पचरंगी योगा बन रहा है जो कि सन, मार्स, मरकरी, वीनस इन सबको एक साथ एक ही कैप्रिकॉर्न में ये सारे एक साथ ही होंगे। दूसरी चीज, जुपिटर जो है वो जेमिनी में वक्री है, मतलब रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो कम्युनिकेशन और लर्निंग पर फोकस ज्यादा होगा। तीसरी चीज, सैटर्न अभी भी पाइसियन में ही है जो कि डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी दोनों को बैलेंस करना सिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है जनवरी में सारे राशियों के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेष से, एरीज से। तो एरीज वालों के लिए करियर और फाइनेंस में देखा जाए तो जनवरी करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है क्योंकि आपके लिए ये लीडरशिप क्वालिटी का पूरा महीना होगा। जैसे कहते हैं ना, इसमें लीडरशिप क्वालिटी पीक पर होगी। मिड जनवरी के बाद जब मार्स एक्सॉल्टेड होगा तब आपको प्रमोशन या इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस ओनर्स के लिए एक्सपांशन का यही टाइम है। डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस ज्यादा करना चाहिए, वहां से आपको जो है मैक्सिमम ग्रोथ मिलने के चांसेस है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, एग्रेशन और कॉन्फिडेंस में थोड़ा फर्क होता है, उसको समझिएगा। एग्रेशन के साथ काम मत कीजिएगा। सीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन में थोड़ा डिप्लोमेसी यूज कीजिएगा, वरना आपके वर्क लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनेंस इस महीने जो है वो आपका काफी स्टेबल रहेगा, लेकिन इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। इमरजेंसी फंड मेंटेन करना आपके लिए जरूरी होगा क्योंकि कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आपका इस मंथ आ सकता है। लव लाइफ में कम्युनिकेशन आपके लिए की होगी। अगर आप कम्युनिकेशन ठीक रखते हैं तो लव लाइफ आपकी बैलेंस चलेगी, अदरवाइज मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस ज्यादा है। वर्क का जो स्ट्रेस है, क्योंकि वर्क में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लीडरशिप बढ़ेगी, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो आपका नॉर्मल जॉब वर्क हो, तो वर्क का जो स्ट्रेस है उसको घर तक मत लाइएगा क्योंकि अगर आप वर्क का स्ट्रेस घर तक लाएंगे और कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं रखेंगे, मतलब वर्क की चीजें अगर आप घर में, या तो लाइए मत टेंशन, और अगर लाते हैं तो कम्युनिकेट कीजिए कि भाई मुझे वर्क में प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा चांसेस है कि लड़ाइयां हो सकती हैं। पार्टनर को इस समय टाइम और अटेंशन दोनों देना आपको जरूरी होगा। सिंगल अगर आप हैं तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज आ सकती है। कोई पुराना कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, या कोई जो प्रोफेशनल सर्कल में कोई अट्रैक्टिव ऐसा मिल जाए जो जिसकी तरफ आपका माइंडसेट बन जाए। तो आइदर कोई पुराना आपका कनेक्शन हो वो वापस लाइफ में आए, या कोई प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कोई मिले जो आपको काफी अट्रैक्ट करे। लेकिन जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, सोच समझ के ही कीजिएगा। अगर हेल्थ की बात करें तो एनर्जी आपकी इस मंथ काफी हाई रहेगी, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा क्योंकि आपको हेडेक और ब्लड प्रेशर ये दोनों शिकायत हो सकती है अगर आप अपने स्ट्रेस को मेंटेन नहीं करते हैं। तो रोजाना आपको एक्सरसाइज करना चाहिए और ओवर एक्सर्शन से आपको बचना चाहिए। स्लीप का आपका एक पैटर्न होना चाहिए, मतलब स्लीप को आपको इस टाइम पीरियड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मिनिमम 7 to 8 आवर की स्लीप आपके लिए बहुत ज्यादा
जरूरी होगी, क्योंकि फिजिकल भी आप बिजी रहोगे जिससे टायर्ड रहोगे, वर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा जिससे कि मेंटल आप स्ट्रेस में रहोगे। अगर फैमिली में आप ठीक से नहीं हो तो उसका भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसलिए आपको अपनी स्लीप और अपने मेंटल स्ट्रेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल जनवरी मेष वालों के लिए एक डिमांडिंग मंथ रहेगा, लेकिन ये प्रेशर आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपको अपनी लीडरशिप, पेशेंस और इमोशन का जो कंट्रोल है ना, उसका ये टाइम है जो टेस्ट करेगा आपको कि आप कितना पेशेंटली काम करते हो, कितना आप इमोशनली अपने को कंट्रोल करते हो, अपने बॉस या इन लोगों से फाइट तो नहीं करते हो, या कैसे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को आप यूज कर रहे हो या कैसे काम कर रहे हो। इसका आपको टेस्ट इस मंथ देना पड़ेगा। जो लोग इंपल्सिव डिसीजन लेंगे उनके लिए ये मंथ थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। उन्हें अपने फ्यूचर सक्सेस का इस टाइम बेस बनाना चाहिए और इंपल्सिव डिसीजन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अथॉरिटी फिगर के साथ, चाहे आप बिजनेस में हैं चाहे आप जॉब में हैं, दोनों के साथ आपका पावर स्ट्रगल हो सकता है। इसलिए थोड़ा अपने माइंड को काम रखिएगा। ये समझिएगा कि जो आपका बॉस है वो आपका बॉस है, आप बॉस नहीं बन सकते। इसलिए जो आर्ग्यूमेंट है उसको थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए। रेमेडी के तौर पे अगर आप रोज सूरज को जल चढ़ाते हैं और ट्यूसडे के दिन हनुमान चालीसा करते हैं या हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ओवरऑल मंथ आपका ठीक ठाक चलेगा। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ के लिए ये जो मंथ है ये एक स्टेबिलिटी और ग्रेजुअली ग्रोथ उसका पीरियड होगा। पूरे मंथ आप देखोगे कि स्लोली 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 आपकी चीजें प्रोग्रेस के साइड जा रही हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इस मंथ में बहुत ज्यादा शार्प होगी। अगर आप टीचिंग में हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं या फिर काउंसलिंग में हैं तो आप देखोगे कि एक्सीलेंट रिजल्ट आपको आपके कम्युनिकेशन के थ्रू मिलेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी ये बेस्ट टाइम होगा। पुराना कोई अगर आपका इन्वेस्टमेंट है उससे आपको इस टाइम पीरियड में रिटर्न मिल सकता है। रियल एस्टेट में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा अगर आप रिसर्च करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो जो तुरंत बाय होती है वो मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिना रिसर्च के करेंगे तो वो प्रॉपर्टी शायद आपको लॉस देके जाए। सेविंग पर आपको इस टाइम पीरियड में फोकस करना चाहिए, क्योंकि लग्जरी एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं तो उसको आपको थोड़ा अवॉइड करना होगा और सेविंग पे अपने ज्यादा ध्यान देना होगा। लव और रिलेशनशिप में भी आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो काफी कंफर्टेबल रहेगी। फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी। कोई सेलिब्रेशन या फंक्शन इस मंथ में हो सकता है जहां आप पूरे परिवार के साथ एक हैप्पी माहौल आपका हो, एक वार्मथ हो आपके रिलेशनशिप में। पार्टनर के साथ भी आप इस मंथ में फ्यूचर की प्लानिंग बना सकते हैं या बनाएंगे या कोई ऐसा प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे जो कि आपके फ्यूचर से रिलेटेड होगा। सिंगल अगर आप हैं तो आपके लिए फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू कोई लाइफ में आ सकता है या फैमिली या फ्रेंड्स किसी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करें, उसके थ्रू आपका माइंडसेट या आपका इमोशनल कनेक्शन उससे बन सकता है। हेल्थ की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ध्यान रखना चाहिए। बाहर का खाना कम खाएं। वेट मैनेजमेंट पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट ईटिंग की टेंडेंसी इस मंथ आपकी बढ़ सकती है। डेली वॉकिंग करना, योगा करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए वृषभ वालों के लिए तो ये मंथ जो है वो एक इनर अवेकनिंग के जैसा होगा। पुरानी आपकी जो बिलीफ है, वैल्यू है या आपका जो कंफर्ट जोन है ये टूट सकता है। जैसे कहते हैं ना, इससे आप बाहर निकल सकते हो। जो आपका एक माइंड सेट था ना, आप उस माइंड सेट को इस मंथ चेंज कर सकते हो। ये टाइम आपको सिखाएगा कि ग्रोथ हमेशा सेफ नहीं होती, ग्रोथ स्लोली होती है और कभी कभी ऊपर नीचे ग्रोथ में होता है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ हो रही तो बिल्कुल सेफ ही चलती जाएगी। जो लोग फ्लेक्सिबल इस मंथ में रहेंगे उनको गाइडेंस अच्छी मिलेगी, लक और स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी एक चीज पे रिजिड है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
उपाय के तौर पे आपको इस मंथ में फ्राइडे के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। सफेद मिठाई का आप दान कर सकते हैं, या तुलसी प्लांट को घर में ले आए और उसकी पूजा करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं जेमिनी वालों के लिए। जेमिनी के लिए एक स्पेशल मैसेज भी है, क्योंकि ये जो मंथ है वो जेमिनी का मंथ है, क्योंकि वो जो है जुपिटर आपके लगन पे है, मतलब जुपिटर आपके राशि पर है, जेमिनी पर है, जो कि रेट्रोग्रेड है। तो जुपिटर आपके हाउस में एक्टिव, मतलब वक्री होने की वजह से, मतलब 3 नंबर की साइन में जुपिटर का वक्री होने की वजह से, उसका मतलब क्या है कि आप सेल्फ डिस्कवरी और रीवैल्यूएशन इस टाइम पीरियड में करेंगे, अपने को री इवेल्युएट करेंगे, चीजों पे अपने को दोबारा से सोचेंगे कि क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है। करियर गोल को दोबारा सोचने का आपको मौका मिलेगा। ऐसा सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो पैटर्न चल रहा है क्या वो पैटर्न सही है, या क्या जो मैं डिसीजन अभी तक लेता चला आ रहा हूं वो डिसीजन मेरे करियर के लिए सही है। तुरंत चेंज मत कीजिएगा, लेकिन अल्टरनेटिव चीजों को आपको इस समय एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर वक्री जुपिटर का इफेक्ट पड़ेगा। नेटवर्किंग आपके लिए एक हैवी एरिया रहेगी, आपको नेटवर्किंग पे अपने ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट कीजिए, लोगों से मिलिए, जहां कोई सोशल गैदरिंग होती है, जहां आप नेटवर्किंग बना सकते हैं उस जगह पे जाइए, लोगों से मिलिए, विजिबिलिटी अपनी बढ़ाइए। और जब आप विजिबिलिटी बढ़ाएंगे, नेटवर्किंग बढ़ाएंगे, लोगों से मिलेंगे ना, तो लोग आपको नोटिस करेंगे और उसके थ्रू आप देखोगे कि आपको वर्क में इंप्रूवमेंट हो रही है। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने का इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा चांस होगा। फाइनेंस में भी आपका एक्सपेंस थोड़ा ज्यादा हाई रहेगा, आपके ट्रेवल पे, कोर्सेस पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, इन सारी चीजों पे आप इस मंथ खर्च करने का माइंडसेट बनाओगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खर्च भी करेंगे। बजट आपको थोड़ा बनाकर रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड को आपको मेंटेन करना चाहिए, वो आपके लिए नेसेसिटी होगी। लव और रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो डीप इंट्रोस्पेक्शन का ये फेज है। आप अपने रिलेशनशिप को क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो ये मंथ आपको ना आपकी लाइफ के हर एक एरिया पे क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि जो चल रहा है पैटर्न क्या वो सही है। अब वो आपका वर्क हो, आपका बिजनेस हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका फाइनेंस हो, पर आप देखोगे कि मोर आपको उस चीज के लिए एक क्वेश्चन डेवलप होगा कि जो चल रहा है क्या ये फुलफिलिंग है, क्या ये मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है। कम्युनिकेशन इस टाइम में आपको बहुत ऑनेस्ट रखना चाहिए। अगर आपको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो आपको क्लियर बोलना चाहिए। ट्रस्ट इश्यू इस टाइम पीरियड में हो सकता है, कोई पास्ट का मैटर सामने आए जिसके थ्रू रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यू बिल्ड हो, ये भी आप देख सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो कोई इंटरेस्टिंग पार्टनर आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। कमिटमेंट में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर मिला और तुरंत आप कमिटेड हो गए, उससे टाइम लगेगा, लेकिन कोई पार्टनर आपको मिल सकता है। हेल्थ में अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी इस टाइम पीरियड में आपको ज्यादा घेरेगी, ज्यादा आप ओवर थिंकिंग चीजों के लिए करोगे। अगर आप मेडिटेशन करते हो, जर्नलिंग करते हो, तो जो आपका माइंड सेट है ना, जो ओवर थिंकिंग या एंजाइटी या जो नॉक नॉक एक ही बात का है, वो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो वो काम डाउन होगा। या अगर आप जर्नलिंग करोगे ना तो आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम क्या है जो एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट आपके माइंड में चल रही है। इसलिए अगर आप ये दोनों चीजों पे ध्यान दोगे तो शायद ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम आपको उतना परेशान नहीं करेगी। आपको इस टाइम पीरियड में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी भी केयर करनी चाहिए। प्राणायाम अगर आप करते हैं डेली प्रैक्टिस तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल अगर आपका मंथ देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए इमोशनली
बहुत ज्यादा इंटेंस मंथ है। आपको अपनी फियर, ट्रस्ट इश्यूज पर या कोई पास्ट बाउंड को फेस करना पड़ सकता है, क्वेश्चन मार्क आ सकता है जिसको कि आपको क्लियर करना पड़े कि जो मे भी कोई फियर हो जो आप दबा के रखे हो या कोई ऐसा इश्यू जो छिपा के आप रखे हो, वो इस टाइम पीरियड में उभरेगा। तो एक कोई ऐसी चीज आ सकती है जिसको आपको फेस करना पड़े और ये लेट इट गो हो या क्लियर आंसर हो कम्युनिकेशन के थ्रू, कुछ भी करना आपका इस टाइम पीरियड में होगा कि जो आपको कहीं ना कहीं से एक जगह पे खड़ा करेगा कि आप आंसर देने के लिए खड़े हो। ऐसी चीजें आपके लाइफ में इस मंथ आएंगी। ये आपका जो मंथ है ना, ये बहुत इजी मंथ नहीं होगा, लेकिन ये एक क्लींजिंग प्रोसेस होगा जिसको आप बहुत दिनों से कोई लेके चल रहे हो ना, कोई फियर हो, कोई वाउंड हो, कोई बात हो जो छिपा के रखे हो, वो जब सामने आएगी तो शायद आपके लिए उतना आपको लगे कि बेकार मन था, ये उतना सही चीज नहीं हुई। लेकिन ट्रस्ट कीजिए कि वो जो बात आप क्लियर करोगे ना, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगी। जो लोग इस टाइम पीरियड में उसको एस्केप करेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम ज्यादा है। तो एस्केप ना करके उसको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ, इनर स्ट्रेंथ के साथ हैंडल कीजिएगा और क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा, तो आपकी बात गलत नहीं होगी, क्लियरली वो बात सामने वाले को समझ में आएगी। उपाय के लिए अगर आप इस पूरे मंथ, पूरे जनवरी में बुधवार के दिन ग्रीन वेजिटेबल का दान कर सकते हैं या ओम गण गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपके पास तुलसी का पत्ता है या तुलसी का पेड़ है तो पॉसिबल हो तो पूरे मंथ एक तुलसी की पत्ती को जरूर चबाइएगा, तो आप देखोगे ना वो गणेश जी की आपको ब्लेसिंग मिलती रहेगी। और जो ऑब्स्टेकल लाइफ में आ रहे हैं, मतलब इस मंथ जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं वो स्मूथली निकल जाएंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रॉब्लम आ सकती है जिसको कि आप ये सोचो कि ये मंथ ठीक नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि या चाहती थी कि ये बात सामने आए और ये बात सामने आ गई। ऐसा भी इस मंथ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कैंसर वालों के लिए। कैंसर वालों के लिए ये जो मंथ है ये काफी इमोशनल मंथ है। आपका करियर और फाइनेंस क्या देखा जाए तो फॉरेन कनेक्शन या इंटरनेशनल कोई अपॉर्चुनिटी आपको हाईलाइट होगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब वो आपके वर्क से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, बट आपको कुछ फॉरेन कनेक्शन इस टाइम पीरियड में देखने को मिल रहा है। रिमोट वर्क अगर आप करते हो ना तो वो भी आपको कोई नया वर्क मिल सकता है या रिमोट वर्क आपका स्टार्ट हो सकता है या वर्क फ्रॉम होम की भी आपको पॉसिबिलिटी इस टाइम पीरियड में देखने को मिलती है। कुछ लोग फॉरेन असाइनमेंट इस टाइम में कर सकते हैं कंसीडर, या फॉरेन असाइनमेंट पे वर्क कर सकते हैं या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस आपका इस मंथ काफी ज्यादा रहेगा आपके ट्रेवल पे, हेल्थ पे, फैमिली पे। तो अगर आप बजट केयरफुली बनाते हैं, प्लान करते हैं, सेविंग करके रख सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। वैसे सेविंग इस टाइम में, मतलब जनवरी में, आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कुछ अमाउंट आप जरूर सेव कीजिए, क्योंकि शुरू में हो सकता है ना हो, बट मंथ पूरा है तो पूरे 30 दिनों में कोई एक खर्चा आपके ऊपर आ सकता है। वो खर्चा कुछ भी हो सकता है, आइदर हेल्थ हो, आइदर फैमिली हो या आपका कोई ट्रेवल हो। तो मनी सेविंग इज द मेन पार्ट, आपको थोड़े पैसे को रखना जरूरी होगा। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो जनवरी 3 को फुल मून से आपका जो, चूंकि फुल मून आपकी साइन है, राइट, तो फुल मून से आपको एक इमोशनल फीलिंग आएगी, मतलब एक डीप इमोशनल फीलिंग होगी और वो टाइम आपको ऐसा फील होगा कि हीलिंग का टाइम है मेरे, मतलब मुझे अपने पुराने वाउंड को इस टाइम पीरियड में एड्रेस करना चाहिए, या ऐसी जो आपकी करंट रिलेशनशिप है उसमें भी डेप्थ आएगी, उसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हील चाहिए।
बेसिकली देखोगे आप ना तो मंथ की स्टार्टिंग में फुल मून होने की वजह से मून का इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा रहेगा, जो आपको एक्चुअली आपके वाउंड को हील कराने की पूरी मदद करेगा, मतलब आपकी पूरी हेल्प करेगा। वाउंड से आपके उभर के सामने आएंगे, चीजें आपको दिखेगी कि जो आप शायद पसंद नहीं कर रहे हो, उसको स्टिल सप्रेस कर रहे हो, वो सारी चीजें, चाहे वो करंट रिलेशनशिप हो चाहे वो पास्ट रिलेशनशिप हो, पर आपको उनमें चीजें, मतलब रिलेशनशिप या लव में वो चीजें दिखेंगी जिसको कि आपको हील करना चाहिए, जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए कि हाँ ये चीज है, ये किस तरह से हील हो सकती है। कम्युनिकेशन के थ्रू हील हो सकती है, मुझे मेडिटेशन के थ्रू हील हो सकती है, जर्नलिंग के थ्रू हील हो सकती है, राइटिंग के थ्रू, किसी भी तरह से उसको एड्रेस कीजिएगा, अपने उस वाउंड को बाहर निकालिएगा। और आप देखोगे ना कि जब आप वाउंड निकालोगे तो आप बहुत ज्यादा फ्री फील, कहते हैं ना, जो क्लियर फील करोगे इस मंथ में। अगर आप सिंगल हो तो ये टाइम आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन बनने के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल है। कोई ऐसा मिल सकता है कि जिसके साथ आप सोल लेवल पे कनेक्शन फील करो, और एक नॉर्मल फिजिकल कनेक्शन नहीं, एक स्पिरिचुअल, एक इंटरनल कनेक्शन आपका उसके साथ बने, ऐसा भी देखने को मिलता है। अगर हेल्थ की बात किया जाए तो इमोशनल हेल्थ जो है, क्योंकि देखिए हीलिंग मंथ है आपके लिए, बहुत इमोशनल मंथ है आपके लिए, तो जो आपकी इमोशनल हेल्थ है वो आपके फिजिकल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करेगी। तो जो इमोशनल वाउंड्स है उसको आपको निकालना चाहिए, वरना स्ट्रेस से आपको स्टमक का इश्यू बढ़ सकता है। कंफर्ट ईटिंग भी इस टाइम पीरियड में आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपने ईटिंग हैबिट पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से या इमोशनल पेन के वजह से आप ओवर ईटिंग कर सकते हो या आपका स्टमक प्रॉब्लम दे सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इमोशनल जो हेल्थ आपकी है वो आपके फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रेशर देगी। अब वो चाहे आपको स्टमक के थ्रू दे, चाहे आपके स्लीप को डिस्टर्ब करे, आपको ये दोनों जगहों पे प्रॉब्लम देखने को इमोशनल हेल्थ के वजह से मिलेगी। तो खाने पीने पे अपने ध्यान दीजिएगा ताकि आपका स्टमक की प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। स्ट्रेस को, जो भी आपका इमोशनल स्ट्रेस है उसको, उस वाउंड को एड्रेस कीजिएगा, किसी तरह उसको हील करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको स्लीप डिस्टरबेंस हो रही है तो अपने बेड टाइम का रूटीन जरूर बनाइएगा। जो आपका क्रिएटिव पार्ट है ना, चूंकि आप कैंसर हो तो कोई तो आपका ऐसा होगा जो क्रिएटिव पार्ट होगा, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो आर्ट हो, जो भी आपका क्रिएटिव पार्ट है उसको इस टाइम पीरियड में जरूर यूज कीजिएगा, वो आपको हीलिंग करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। ओवरऑल अगर आपके लिए बोला जाए तो ओवरऑल ये मंथ आपको रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस कराएगा। ये आपको एक क्लियर मंथ होगा, जो कि कहते हैं ना, ये मंथ क्लियर कर देगा आपको कि कौन आपके साथ चलना चाहिए, चलने के लायक है, और कौन सिर्फ आपको अभी तक बातें बना रहा था, या जैसे कहते हैं ना, किसकी आपको अभी तक हैबिट बन चुकी थी, वो क्या आपके साथ आगे चलने के लायक है या नहीं है, ये चीज आपको इस मंथ पता चलेगी। इमोशनल डिपेंडेंसी को भी आपको इस टाइम पीरियड में रिलीज करना पड़ेगा। जो रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा और ऐसे रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करनी पड़ेगी जो आपके साथ आगे चलने में है, या जो आपको आगे प्रोग्रेस करा रहे हैं, ना कि आपसे जस्ट ले रहे हैं। तो अगर आप इस बात को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे तो ये मंथ आपके लिए बेटर होगा। बट ये जान लीजिए कि ओवरऑल पूरा मंथ आपको इमोशनल एरिया को ज्यादा नॉक करेगा। आपका बिजनेस, फाइनेंस, वो सब छोड़ दीजिए, मेन आपका रिलेशनशिप एरिया होगा जो आपके लिए ये मंथ दिखाएगा आपको सामने। अगर आप उपाय कुछ कर सकते हैं तो मंडे को शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाइएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सफेद फूल अगर मिल सकता है तो शिवलिंग पे सफेद फूल भी चढ़ाइएगा। फुल मून की रात को मून लाइट मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। फुल मून का जो रिचुअल्स होता है वो रिचुअल्स भी कीजिएगा, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके ओवरऑल मंथ के लिए। अब बात करते हैं लियो के लिए। लियो वालों के लिए ये जो मंथ है ये बहुत स्पेशल मंथ है।
करियर और फाइनेंस में आपको रिकॉग्नाइजेशन और सक्सेस मिलने का अच्छा टाइम है। प्रमोशन का होना, इंक्रीमेंट का होना, अवार्ड का मिलना, ये सारी चीजें पॉसिबल है। लीडरशिप रोल में भी अगर आप हैं तो आप नेचुरली शाइन करेंगे। आपका नेटवर्किंग इवेंट इस टाइम पीरियड में बन सकता है। अगर आपको कोई नेटवर्किंग इवेंट मिलता है तो उसको आपको अटेंड करना चाहिए, बिकॉज इस समय आपका जो कनेक्शन बनेगा ना, वो काफी इन्फ्लुएंशियल पीपल से बनेगा, बड़े लोगों से बनेगा। वो आपके वर्क में एक हेल्पफुल होंगे आगे जाके। तो अगर आपको कोई भी ऐसा नेटवर्किंग इवेंट में आपको बुलाया जाता है तो प्लीज उसे अटेंड कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा फ्यूचर के लिए। फाइनेंशियल गेन भी इस समय आपको होगी अच्छी। मल्टीपल आपके पास सोर्स आएंगे फाइनेंशियल गेन के लिए, मतलब कि बोनस बढ़ सकता है, इंटेंसिव आपकी कोई जगह पे आपने मनी लगाया जिसका रिटर्न मिल सकता है, जॉब में आपको एक्स्ट्रा मतलब आपकी सैलरी बढ़ जाए वो भी पॉसिबल है, शेयर मार्केट से आपको पैसे मिल जाए। मतलब कि सिर्फ आपका मनी का एक सोर्स ना हो कि बहुत सारे सोर्सेस से आप मनी गेन कर सकते हो। लेकिन सेविंग करना मत भूलिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट करने का ये परफेक्ट मंथ आपके लिए होगा। लव और रिलेशनशिप की अगर बात किया जाए तो रोमांस आपका फुल ब्लूम पर है। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा मंथ होगा। सिंगल्स के लिए बहुत एक्साइटिंग फेज हो सकता है, जैसे कि सोशल गैदरिंग में उनको कोई अटेंशन मिल सकता है। मतलब किसी वो सोशल गैदरिंग में जाएं और कोई ऐसा हो जो उनसे अट्रैक्ट हो जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। आपका चार्म जो है ना, अगर आप सिंगल हैं तो आपका चार्म इस टाइम में ऐसा होगा जो कि लोग रेसिस्ट ना कर पाए, लोग रोक ना पाए अपने आप को और आपके पास अट्रैक्ट हो, ऐसा पॉसिबल है। कमिटेड अगर आपकी रिलेशनशिप है, मतलब अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है अपने रिलेशनशिप में, तो उसमें भी आपका पैशन वापस आएगा। अगर आप मैरिड कपल है तो भी आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा कूल होगा, बहुत ही प्यार भरा होगा। रूटीन से बाहर आपको इस टाइम पीरियड में निकलना चाहिए, नए एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, नए एक्सपीरियंस करना चाहिए। कुछ सरप्राइज डेट्स का आपको इस समय प्लान करना चाहिए अपने लव लाइफ में। तो ये सारी चीजें आपके रिलेशनशिप को और ब्लूम करेगी। हेल्थ की अगर बात किया जाए तो एनर्जी जो है इस टाइम पीरियड में एक्सीलेंट रहेगी। फिटनेस गोल आप अचीव करना चाहें तो ये आपका परफेक्ट टाइम है। फिटनेस गोल आप अचीव कर सकते हैं, अपनी फिटनेस रूटीन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवर एक्सर्शन करते हैं तो आपको इस टाइम पीरियड में इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए फिटनेस गोल बनाइएगा, बट ओवर एक्सर्शन अपने पे मत कीजिएगा। अपने हार्ट हेल्थ का आपको स्पेशल ध्यान इस टाइम पीरियड में देना चाहिए। बैक और स्पाइन की भी आपको इस टाइम पीरियड में केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फिटनेस गोल बनाते हो और उसको अचीव करने के लिए आप ओवर करते हो तो आइदर आपको बैक में पेन होना या स्पाइन में प्रॉब्लम का होना या कुछ हार्ट से रिलेटेड हेल्थ का इश्यू होना, ये इस मंथ में पॉसिबल हो सकता है। अगर वैसे देखा जाए ओवरऑल आपके लिए तो जनवरी आपका जो है वो एक ग्लैमरस मंथ है, लेकिन बहुत ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी भी इस टाइम पीरियड में बढ़ेगी। आप जैसे कहते हैं ना, पूरा मंथ आपसे एक रूटीन बनवाएगा, एक डिसिप्लिन लाएगा, एक कंसिस्टेंसी ये मांगेगा। चाहे वो आपका वर्क हो, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, और चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, तो वो आपको ओवरऑल ना एक रूटीन के साथ काम करना पड़ेगा इस मंथ में। अगर आप अपने ईगो को एक साइड में रख पाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका ईगो आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं देता और आप अपने ईगो को खत्म कर नहीं पाते। लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, तो अगर आप इस मंथ अपने ईगो को एक साइड में रखते हैं तो आप देखेंगे उस ईगो को हटाने के वजह से आपको कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगी। सो अपने ईगो पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा।
उपाय के तौर पर संडे को आपको सूरज के मंदिर में जाना चाहिए, मतलब सूर्य मंदिर में जाना चाहिए। वहां पे आपको रेड फ्लावर को ऑफर करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास आसपास सूरज का मंदिर नहीं है, सूर्य मंदिर नहीं है, तो आप संडे को वैसे भी सूरज को देखिए। सूरज तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। सूरज को देखिए, हाथ जोड़िए और उनके नाम से अगर आप फूल कहीं चढ़ा सकते हैं, कोई भी अपने डेस्क पे ही कर लीजिए पूजा, सूरज को याद करके या उनको देखिए, बाहर खिड़की से हाथ जोड़िए और उनके नाम से फूल चढ़ा के आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लीजिए। अगर खुद से पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, खुद से नहीं पढ़ सकते तो 15-20 मिनट का टाइम निकाल के कान में लगा के शांति से सुनिए। ऐसे फील कीजिए कि आप उनका पाठ कर रहे हैं। आपको सूरज का इस पूरे मंत्र पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं वर्गों के बारे में। वर्गों के लिए ये जो मंथ है, ये एक प्रोफेशनल पीक का टाइम मंथ है। मतलब ये मंथ पूरा प्रोफेशनल चीजों पे ही फोकस करेगा। करियर और फाइनेंस में आपको बहुत ज्यादा ब्लूम होने के चांसेस हैं। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना मतलब मस्ट है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। लोग आपके वर्कर्स, आपके एम्प्लॉइज सब देखेंगे और सब मानेंगे कि हाँ आप हार्ड वर्क कर रहे हो और उसका आपको फायदा भी होगा। जस्ट ये नहीं कि लोग नेम से के लिए करेंगे वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, नहीं, आपको इधर बोनस मिलेगा या पैसे मिलेंगे या आपका प्रमोशन होगा, बट आपको उससे फायदा होगा। प्रमोशन का अगर आप वेट कर रहे हैं ना तो ये मंथ आपको गुड न्यूज भी दे सकता है। डिजिटल स्किल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क में बहुत ज्यादा ग्रोथ है। अगर आप इस फील्ड में नहीं है तो प्लीज कुछ कीजिए, कुछ भी टेक्निकल करने की या डिजिटल वर्क करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मंथ ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने का मंथ है। अब वो चाहे आप ब्लॉग कीजिए, चाहे यूट्यूब कीजिए, चाहे लिंक्डइन कीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, मतलब जो भी साइड आप हैं और जैसे भी आप ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा सकते हैं दिखाइए, क्योंकि ये मंथ प्रोफेशनल वालों के लिए बहुत अच्छा मंथ है, स्पेशली जो डिजिटल स्किल है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी बहुत एक्सीलेंट रहेगी। सेविंग का आप प्लान सक्सेसफुली करेंगे तो आप जो भी प्लान करेंगे ना वो अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो वैसे भी आप हर कुछ बहुत कैलकुलेटिव तरीके से करते हैं, तो सेविंग भी इस मंथ थोड़ा कैलकुलेटिव तरीके से इंप्लीमेंट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिएगा कि कहां कहां आपको इन्वेस्टमेंट करना है। टैक्स की प्लानिंग भी काफी अच्छे ढंग से कीजिएगा। मतलब ओवरऑल ये पूरा मंथ अपने बिजनेस या जॉब प्रोफेशन में फोकस कीजिएगा और उसी हिसाब से सेविंग्स भी कीजिएगा। मनी को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कीजिएगा। खुद को प्रेजेंस लाइएगा कम्युनिकेशन के थ्रू, ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू, टेक्निकल चीजों के थ्रू, बट खुद को दिखाने की कोशिश कीजिएगा, वर्क करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा इस मंथ हो सकता है। लव और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो करियर ज्यादा फोकस होगा। इस वजह से रिलेशनशिप का टाइम आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग बन सकता है। दोनों साइड इक्वली नहीं चलेगा। ये मंथ तो एकदम करियर ही माइंड में होगा। तो जब आप मोर करियर साइड होगे तो रिलेशनशिप में जब आप टाइम नहीं दोगे तो थोड़े चैलेंजेस बढ़ेंगे, क्योंकि आपका पार्टनर इस बात से हैप्पी नहीं होगा और उतना आपको सपोर्ट शायद नहीं मिले जितना मिलना चाहिए। कॉन्शियस एफर्ट फिर भी आपको लगाना चाहिए अपने क्वालिटी टाइम के लिए। मतलब कि करियर जरूर बढ़ाना जरूरी है, बट अगर आप थोड़ा टाइम अपने रिलेशनशिप को भी देते हैं, उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, क्वालिटी टाइम, ऐसा नहीं कहूंगी फुल टाइम, बट थोड़ा क्वालिटी टाइम दीजिए। जैसा भी आपके पार्टनर को पसंद हो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप करते हैं तो आपके लिए लव लाइफ वाला, मतलब लव रिलेशनशिप भी आपकी ठीक ठाक चलेगी। आपको ओवर एनालाइज इस टाइम पीरियड में अपने लव में नहीं करना चाहिए, अपने रिलेशन में नहीं करना चाहिए। परफेक्शन की भी इस समय एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, थोड़ा रियलिस्टिक बनिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप बिजी हैं तो मे बी आपका पार्टनर भी बिजी हो। तो आप अगर बहुत ज्यादा परफेक्शन दिखाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे और वैसे भी करियर के वजह से आप अपने फैमिली लाइफ में उतना टाइम नहीं देंगे तो मे बी आप दोनों के बीच में क्लैशेस ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए थोड़ा अपने परफेक्शन
पार्ट को ना थोड़ा एक साइड रखिएगा और नॉर्मल तरीके से थोड़ा ही टाइम, लेकिन क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताइएगा। अगर आप सिंगल हैं तो वर्क प्लेस में कोई आपको पसंद आ सकता है, किसी के साथ आपकी लव रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। प्रोफेशनल बाउंड्रीज लेकिन मेंटेन कीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्क प्लेस में ही कोई पसंद आ सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि किस लेवल तक आप जा सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल बाउंड्रीज आपको बनाना चाहिए, एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हेल्थ की बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कलोड से आपको मेंटल फटीग हो सकता है। डाइजेस्टिव इशू मतलब स्टमक इशू भी पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज कि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। आई साइड भी आपकी इस समय वीक हो सकती है, मतलब आई स्ट्रेन हो सकता है, वीक होना या आई में पेन होना या आई का ड्राइनेस होना, क्योंकि स्क्रीन टाइम आपका बढ़ेगा। मतलब जो एक रेगुलर आप जितना देते थे, वर्क बढ़ने से मे बी आपका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, जिसकी वजह से आई की प्रॉब्लम इस मंथ देखने को मिलती है। तो रेगुलर ब्रेक्स लीजिएगा, आई ड्रॉप और ये सब जो भी आई केयर है वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मंथ आई पे इम्पैक्ट डालेगा। नेचर में अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ग्राउंडिंग अगर आप करते हैं, नेचर में जाएं, थोड़ा टाइम बिताएं या ग्रीन प्लांट्स के साथ बैठें, तो अगर आप ग्राउंडिंग करते हैं तो वो ओवरऑल चीजों को अच्छा इम्पैक्ट देगा, एक अच्छा इफेक्ट आपको पड़ेगा, एक कामिंग माइंडसेट आपका बनेगा। तो अगर देखा जाए ओवरऑल वर्गो वालों के लिए एनर्जी जो है वो क्रिएटिव और इमोशनल दोनों होगी, लेकिन सुपरफिशियल अप्रोच से काम इस मंथ नहीं चलेगा। आपका लव, पैशन और टैलेंट तभी शाइन करेगा जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल क्लियरिटी लाएंगे अपने अंदर। ये मंथ फन कम करने का है, डेप्थ में ज्यादा जाने का है। ये मंथ क्रिटिकल कम बनने का है। लॉजिकल रहिए बट क्रिटिकल, एनालिटिकल, टू मच घुसना वो वाला काम मत कीजिएगा। थोड़ा इजी गोइंग लीजिएगा अपने वर्क में भी, रिलेशनशिप में भी और हेल्थ में भी। तो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे वेंसडे को आपको ग्रीन मूंग का दान करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए, जो भी आपकी, अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ सकते हैं दिन भर में एक बार जब भी आपको टाइम मिले विष्णु सहस्त्र नाम का ध्यान से सुनिए उसको, मतलब उस पाठ में टाइम दीजिए, चाहे पढ़ के चाहे सुन के। तो आप देखेंगे ओवरऑल मंथ में आपको वर्क में तो बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ग्रीन मूंग का दान भी कीजिएगा, ये भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। अब बात करते हैं लिब्रा वालों के लिए कि लिब्रा के लिए ये मंथ जो है वो कैसा होने वाला है। लिब्रा के लिए ये मंथ लक का मंथ है, मतलब पूरे लक का महीना है। फाइनेंस और करियर में दोनों में लिब्रा वालों को, स्पेशली करियर में तो एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपने सोची भी ना हो और वो आपके सामने खड़ी हो। हायर एजुकेशन या सर्टिफिकेशन, अगर आप काम कर रहे हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं या कोई सर्टिफिकेशन वाले कोर्स कर रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा फेवरेबल टाइम होगा। टीचिंग, काउंसलिंग, एडवाइजरी रोल, ये सारे रोल में सक्सेस मिलेगी, ये सारे रोल शाइन करने वाले रोल हैं। लीगल मैटर भी आपके लिए काफी फेवरेबल होगा और आपको अगर कोई फंसा हुआ लीगल मैटर है ना, तो वो भी इस समय आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका आपके फेवर में चलेगा। अगर देखें कि अगर आप बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस वालों के लिए भी ये मंथ काफी एक्सीलेंट मंथ होगा। आपको अपने बिजनेस को एक्सपांशन करने का मौका मिलेगा, बढ़ाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, स्पेशली इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके थ्रू आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी काफी स्ट्रांग रहेगी। मल्टीपल इनकम के सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, आपका माइंडसेट बढ़ सकता है या मल्टीपल इनकम सोर्सेस आपके पास आ भी सकते हैं। अब लव और रिलेशनशिप की बात अगर करूं तो हार्मोनी आपकी लव में रहेगी, एक नेचुरल हार्मोनी रहेगी। पार्टनर के साथ आपका डीप कन्वर्सेशन होगा, फिलॉसफी हो, बिलीफ हो, लाइफ के गोल्स हो, इस टाइप की बड़ी बड़ी बातें आप अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं।
स्पिरिचुअल इंटरेस्ट भी आप दोनों शेयर कर सकते हैं इस मंथ। और अगर आप मैरिड कपल हैं तो रिलेशनशिप आपका एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। आप कोई धाम का दर्शन करने के लिए धाम विजिट करने का प्लान कर सकते हैं या जा भी सकते हैं। सिंगल अगर आप हैं तो आपके लिए कोई मैच्योर कनेक्शन में भी आपकी लाइफ में आ सकता है। श्योरिटी नहीं है सिंगल्स के लिए, लेकिन लव रिलेशनशिप वाले जो ऑलरेडी कमिटेड है और जो मैरिज वाले हैं उनके लिए तो लाइफ में डेफिनेटली चेंज ये मंथ लेके आएगा। अगर हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा है। योगा और मेडिटेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। थोड़ा आपको लोअर बैक और किडनी की एरिया पर ध्यान रखना चाहिए। ओवर मतलब एग्जर्शन अपने लोअर बैक पे मत दीजिएगा और वाटर ज्यादा पीजिएगा, क्योंकि किडनी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या पेन होना या यूरिन की प्रॉब्लम होना ये भी इस मंथ में देखने को मिल सकता है। स्किन हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी अगर आप वाटर इनटेक ज्यादा करते हैं, क्योंकि वाटर इनटेक नहीं अगर प्रॉपर होगा तो उसके वजह से यूरिन की भी प्रॉब्लम होगी, किडनी की भी प्रॉब्लम होगी और स्किन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। बैलेंस डाइट इस मंथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर ओवरऑल आपके बारे में बात किया जाए तो इमोशनली ये मंथ आपके लिए थोड़ा हैवी हो सकता है। आपको अपनी रूट से, फैमिली से और इनर सिक्योरिटी पर इस मंथ काम करना पड़ सकता है। एक्सटर्नल जो आपकी वैलिडेशन है ना वो इस टाइम पीरियड में ज्यादा बढ़ेगी और इनर बैलेंस आपको इस टाइम पीरियड में करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो वैलिडेशन है वो आपको पुश हार्डर करेगी कि आप इनर अपने अंदर बैलेंस लाइए। जो लोग इमोशनल ग्राउंडिंग सीखेंगे उनको इस मंथ में पीस जरूर मिलेगी। अगर उपाय की बात किया जाए तो फ्राइडे को लक्ष्मी जी की पूजा करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। व्हाइट या पिंक फ्लावर कुछ भी मिले दोनों में से वो उनको ऑफर कीजिए और ओम सम शुक्राय नमः का अगर आप जाप कर सकते हैं 11 बार 108 बार जैसे आपकी श्रद्धा हो तो आपके लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। ओवरऑल मंथ ठीक ठाक मंथ है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए कि ये स्कॉर्पियो वालों के लिए ये जनवरी का महीना कैसा होने वाला है। तो जनवरी का जो मंथ है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मंथ आपके लिए बनेगा। करियर और फाइनेंस दोनों में आपके चेंजेस आएंगे। आप डीप रिसर्च, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन इन सारी एरिया में बहुत ज्यादा एक्सेल करेंगे। अगर आप इन सब एरिया में हैं तो आप देखोगे एक तो आपका डीप इंटरेस्ट भी इस साइड में ज्यादा होगा, प्लस आपको ग्रोथ भी दिखेगी। अगर आप फाइनेंस में है, इंश्योरेंस में है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, ये सारी फील्ड में भी ग्रोथ बहुत ज्यादा इस मंथ में है। वर्क प्लेस पर भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। जैसे कि इनिशियली आपको ऐसा लग सकता है कि आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे टाइप की आपको फीलिंग रहेगी, या मे बी वर्क आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो ये अनसेटल फीलिंग है ना वो आपको बाद में बेनिफिशियल आपके लिए होगी, क्योंकि आप अपने को उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म करोगे। ऐसा नहीं कि अनसेटल फीलिंग जो आपको आपके वर्क में है तो आप उससे पीछे हट जाओगे। आप उस जगह पे अपने को ट्रांसफॉर्म करोगे, उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाओगे जो आपको ओवरऑल मंथ में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। कोई अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से आपको इस मंथ में फाइनेंशियल गेन हो सकता है, जैसे कि इनहेरिटेंस से, इंश्योरेंस का कोई क्लेम आपका वापस आ जाए, या आपके स्पाउस की इनकम से भी आपको गेन हो, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन स्कैम से इस मंथ आपको बचना चाहिए, बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि कोई स्कैम में आप फंस भी सकते हो या कोई आपको बेवकूफ बना के आपसे मनी ले सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। आपको डेप्ट मैनेजमेंट पे इस टाइम पीरियड में फोकस करना चाहिए। अगर आपने उधार लिया है या आपकी हैबिट है पैसे लेके काम करने की, उधार लेके काम करने की, तो उस एरिया को भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होगा। लव और रिलेशनशिप की अगर बात किया जाए तो लव और रिलेशनशिप में इंटेंसिटी और डेप्थ डेफिनेटली आपको फील होगी और होगी भी। मतलब आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, ट्रांसफॉर्म होगे अपने रिलेशनशिप वाली एरिया में भी, वर्क में भी होगे और लव में भी होगे। एक
डेप्थ सी फीलिंग आएगी, एक इंटेंसिटी बढ़ेगी। सुपरफिशियल जो कनेक्शन है वो आपको इस टाइम पीरियड में सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आप डिफरेंशिएट करोगे कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए सुपरफिशियल है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए जेन्युइन है। ऐसे लोग जो आपको जस्ट मस्का मारते हैं वो लोग आपको इस टाइम पीरियड में खुश नहीं कर पाएंगे। आप इस टाइम पीरियड में हो सकता है एक दो बार डीप कन्वर्सेशन किसी से करो जो बहुत डीप लेवल पे हो, मतलब जो आपको ट्रांसफॉर्म करे। ऐसे डीप कन्वर्सेशन भी इस मंथ आपके हो सकते हैं। आपका ट्रस्ट इशू इस समय आपको एड्रेस करेगा कि ये जो ट्रस्ट इशू है तुम्हारा, इसको ध्यान दो, क्यों इतना ट्रस्ट है, इस एरिया में भी खुद को ट्रांसफॉर्म करो। तो आप देखो अगर तो रिलेशनशिप में आपको कन्वर्सेशन कोई डीप होगी जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, कोई ट्रस्ट इशू है जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, या कोई ऐसा जेलसी या पॉजिटिवनेस जो होता है ना, जो कंट्रोल करता है आदमी, वो एरिया भी आपको दिखाएगी कि यू आर नॉट राइट नाउ, मतलब आप जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। तो उस एरिया में भी आपको ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप में आपको किसी तरह से ट्रांसफॉर्म होना है, चाहे वो कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे आपका जो ये नेचर है डीप और पॉजिटिव टाइप का नेचर है जो उसके थ्रू, या आपका जो ट्रस्ट का इशू रहता है आपको उसके थ्रू, कोई एक प्रॉब्लम आपके सामने आएगी जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी लाना पड़ेगा। अगर सिंगल्स के लिए बात किया जाए तो ये मंथ जो है इंटेंस अट्रैक्शन आपको किसी के साथ हो सकता है, बहुत डीप लेवल पे आप किसी से कनेक्ट हो सकते हो, कोई कार्मिक कनेक्शन आपको फील हो सकता है, ऐसा भी देखा जा सकता है। सिंगल्स के लिए तो कनेक्शन गुड होगा, बट जो मैरिड कपल्स हैं या जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए डेफिनेटली ये मंथ ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा उनके रिलेशनशिप में। अब वो किसी तरह से भी आपको कुछ बात एड्रेस करनी पड़ेगी जो आपसे रिलेटेड होगी, जिसको आप अपना जो आपका स्कॉर्पियो नेचर है उसके थ्रू जो आप करते हो उस चीज को आपको सामने लाके देगा कि इसको एड्रेस करो और खुद को ट्रांसफॉर्म हो, ये सही नहीं है, अपने अंदर चेंजेस लाओ। ऐसा आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। ये जो हेल्थ की अगर बात करें तो ये टाइम पे आपको हार्मोनल बैलेंस पे ध्यान देना होगा। थोड़ा अपने मतलब हेल्थ को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा जैसे कहते हैं डिटॉक्स करना अपने को आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वो फिजिकल बॉडी भी डिटॉक्स की आपको जरूरत होगी और मेंटल डिटॉक्स की भी आपको जरूरत होगी। तो मेंटल हेल्थ के लिए आपको अगर कोई थेरेपी करते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आपके जो पास्ट ट्रॉमास हैं उसको इस मंथ आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। वैसे भी स्कॉर्पियो के लिए 2026 ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है, तो आपको ये मंथ जो है आपको वर्क से भी, बिजनेस से भी, रिलेशनशिप से भी ट्रांसफॉर्म कराएगा। और वो जो ट्रॉमास हैं वो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट देंगे, तो उसके लिए भी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। वो चाहे थेरेपी के थ्रू करिए, चाहे जैसे भी अपने उस मेंटल हेल्थ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ में मोर आपको अपने हार्मोनल बैलेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ओवरऑल आपकी बात की जाए तो ये मंथ जो है वो थॉट, कम्युनिकेशन और परसेप्शन का मंथ है। जो आप सोचते और बोलते हैं बेसिकली वही आपकी इस मंथ रियलिटी बनेगी। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। स्कॉर्पियो के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बोल रहे हो और क्या सोच रहे हो, वो पॉजिटिव होना चाहिए, सही होना चाहिए। नहीं तो जैसा आप सोचोगे, जैसा आप इमेज बनाओगे, जैसा आप लोगों को बोलोगे वो आपको रियलिटी में दिखेगा। तो बेटर है कि ऐसी चीजें मत सोचिएगा जो आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में। इस समय आपको थोड़ा सा अपनी ओवर थिंकिंग पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इश्यूज हैं जो आपको बार बार आपको बाहर आएंगे, मतलब जैसे कहते हैं ना, बार बार आपको नॉक करेंगे और आपको उस इश्यू को एड्रेस करना पड़ेगा। थोड़ा
आपको अवेयरनेस और अपनी बढ़ानी होगी, और ऐसे इश्यूज जो आप लेट इट गो कर सकते हो, जो आप एड्रेस करके उसको रिजॉल्व कर सकते हो, उसको करते जाइएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये मंथ काफी आपके लिए पावरफुल मंथ है, तो सोचना और बोलना दोनों पे ध्यान दीजिएगा। उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा इस मंथ पूरे मंथ पढ़ना चाहिए। ट्यूसडे के दिन मस्ट है, सैटरडे के दिन मस्ट है, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम होता है कि आप एवरी सिंगल डे अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। रोज पढ़िए हनुमान चालीसा, नहीं तो ट्यूसडे और सैटरडे जरूर पढ़िए। और रेड दाल जो होती है ना, उसका आपको दान करना चाहिए। अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो उसको भी इस मंथ पहनिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये मंथ आपके लिए थोड़ा ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है, तो मोर अपने डीप जो आपका जो बाय डिफॉल्ट नेचर है ना, डीप नेचर, डीप ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला, उसका यूज कीजिएगा। चीजों को एड्रेस कीजिएगा और उनको लेट इट गो कीजिएगा, यही आपके लिए बेटर होगा। और हनुमान जी से ब्लेसिंग लीजिएगा कि वो हर एक चीज को, हडल्स को स्मूथली निकालते जाए आपके, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो बाहर जाए आपके, तो आपके लिए ये मंथ ठीक ठाक रहेगा। अब बात करते हैं सेजिटेरियस के लिए। सेजिटेरियस वालों के लिए ये जो मंथ है, ये पार्टनरशिप का मंथ है। करियर और बिजनेस में, मतलब फाइनेंस, करियर और बिजनेस में आपको ग्रोथ है। स्पेशली बिजनेस में आपके पार्टनरशिप से आपको बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिट ज्यादा मिलेगी। क्लाइंट जो आपका है वो एक फेसिंग रोल में होगा, मतलब जो आपको सक्सेस दिलाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आपको सक्सेस मिले। कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके ऐसे फाइनलाइज होंगे जो आपको ग्रोथ दे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले या जिसके थ्रू आपको अच्छी मनी मिले। वर्क प्लेस पर भी आपको टीम वर्क काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। टीम वर्क से आपको ग्रोथ मिलेगी, टीम वर्क से आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो आपके पार्टनर के थ्रू आ सकता है, बिजनेस पार्टनर के थ्रू फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिल सकती है। ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट इस टाइम पीरियड में अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। बिजनेस एक्सपांड करने का भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप एक्सपांड करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप कहीं से फंडिंग लेना चाहते हैं तो आपको फंडिंग इजीली मिलेगी, उतनी प्रॉब्लम इस मंथ आपको नहीं आएगी। लव और रिलेशनशिप की अगर बात किया जाए तो मैरिज प्रोस्पेक्ट से ये मंथ काफी स्ट्रांग मंथ है। अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ है जो कहते हैं ना आपका मंथ है, मतलब आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, मैरिज की बात आगे बढ़ सकती है या मैरिज का सेटलमेंट हो सकता है। ये द मंथ है, मतलब आपका मंथ है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट का भी ये मंथ है जो टाइम आप दे सकते हैं। इंगेजमेंट या मैरिज की प्लानिंग भी इस मंथ आपकी हो सकती है। तो ओवरऑल लव वालों के लिए, या तो आप सिंगल हैं या आप कमिटेड हैं, आपके लिए मंथ काफी ज्यादा बेनिफिशियल मंथ है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी आपके लिए ये मंथ ऐसे होगा ना जैसे आपका हनीमून वाला फेज वापस आ गया, मतलब वो प्यार भरा टुगेदरनेस, वो जो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते, वैसे टाइप की आपके रिलेशनशिप में हार्मोनी रहेगी अगर आप मैरिड कपल हैं। तो देखा जाए तो लव वाल और रिलेशनशिप तीनों के लिए अच्छा है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप कमिटेड हैं। पूरा मंथ आपके लिए काफी अच्छा मंथ रहेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो जनरली बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए। थोड़ी एनर्जी आपकी हाई रहेगी इस पूरे महीने, पर अगर आप ओवर एक्सर्शन डाल लें, ओवर वर्क करें, क्योंकि एनर्जी हाई है और आप लिमिट से ज्यादा कुछ कर रहे हैं, तो आपको लोअर बैक या हिप में पेन हो सकता है। उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। योगा इस मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, योगा करिएगा। मेंटल हेल्थ आपकी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये मंथ आपको ना एक जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव, जो एक नेचर, ऐसे पॉजिटिविटी आपके अंदर भर के रहेगी और एनर्जी भी काफी हाई रहेगी। तो ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी आपकी काफी एक्सीलेंट मंथ रहेगा आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी। अगर आपको पूरे तौर पे देखा जाए, मतलब जनवरी आपके लिए कैसा होगा, तो ओवरऑल आपका सेल्फ वैल्यू और फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये मंथ होगा।
आपको समझना होगा कि आप अपने आप को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, आप खुद के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। जो लोग बाउंड्री सेट करेंगे उनको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। ओवर गिविंग से आपको लॉस हो सकता है, इसलिए ओवर गिवर मत बनिएगा। उतना ही दीजिए, उतना ही करिए लोगों के लिए जितना आप खुद सहन कर सकते हो। अगर आपको रेमेडीज करना है, अगर आप कर सकते हैं तो थर्सडे के दिन जो है येलो क्लोथ्स अगर आप पहनते हैं, मतलब पीला कपड़ा पहनते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चने की दाल का दान करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। केसर का तिलक लगाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा मंथ है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये जो मंथ है एक पावरफुल मंथ है। आपको करियर और फाइनेंस में एक रेयर प्लैनेटरी जो अलाइनमेंट हो रही है ना, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी इस मंथ देगी। आप करियर में तो आपको कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट आ सकता है, कोई बिग प्रोजेक्ट का मिलना या कोई बड़े प्रोजेक्ट का लॉन्च होना, कोई आप अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा वर्क आए जो आप कोई अच्छा क्लाइंट का मिलना, ऐसा पॉसिबल है। मतलब ये एक टाइमिंग जो है ना, ये परफेक्ट टाइमिंग है करियर में कोई ऑल ऑफ सडन कुछ बूम होने का। लीडरशिप क्वालिटी भी इस टाइम पीरियड में आपकी काफी पीक पर होगी। फाइनेंशियल गेन की अगर बात किया जाए तो फाइनेंशियल गेन भी आपकी काफी स्टेबल रहेगी। एक स्मूथ तरीके से आपका फाइनेंशियल मनी चलेगा। सैलरी की आपकी हाइक हो सकती है, बोनस मिल सकते हैं। ये मंथ ओवरऑल मनी वाइज आपके लिए काफी अच्छा मंथ होगा, चाहे वो नए प्रोजेक्ट से मिलने का हो, चाहे आपका मनी कहीं बढ़ने का हो, लेकिन ओवरऑल मनी वाइज ये मंथ काफी स्मूथ मंथ रहेगा। लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करना चाहें तो ये एक्सीलेंट टाइम है। इस समय आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लव और रिलेशनशिप की अगर बात किया जाए तो वर्क पर फोकस आपका ज्यादा होगा, इसलिए रिलेशनशिप का टाइम आपके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि आपकी जब ग्रोथ होगी तो आप मोर टाइम अपने वर्क में दोगे और इस वजह से रिलेशनशिप में क्लैशेस होने के ज्यादा चांसेस हैं। एक्सटर्नल आपको जो आपका शो करना है ना, जो आपका एक्सप्रेशन है, उसको आपको इंप्रूव करना होगा। मतलब आप बिजी हो तो अब ये नहीं है कि अगर आपका पार्टनर आपसे क्लैश कर रहा है या आपसे इरिटेट है कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो रिलेशनशिप में, तो आप फाइट करने से बेटर है कि इमोशनल एक्सप्रेस कर दीजिए। मतलब ऐसे कीजिए, अरे बिजी हो गया था, मैं तुम्हारे लिए फूल ले आई हूं या मैं तुम्हारे लिए बना के रखी हूं। कुछ छोटे जेस्चर दीजिए जिसके थ्रू कि आप वो जो टाइम प्रॉपर आप रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहे उसको फुलफिल करो। जरूरी नहीं कि कुछ बड़ा टाइम दो, बट छोटी छोटी जो से इमोशनल एक्सप्रेशन कीजिए, दीजिए, शो कराइए कि आप प्यार करते हैं या क्वालिटी टाइम आप दे सकते हैं। भले ही वो थोड़ा टाइम हो, बट क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी। करियर साइड तो बहुत फायदा रहेगा, लेकिन घर का माहौल आपका अच्छा नहीं होगा। पार्टनर को वर्क में अगर इन्वॉल्व कर सकते हैं तो वर्क में इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप बिजी है तो ऐसा नहीं कि मैं बस बिजी हूं, मेरे को टाइम नहीं है। अगर आप उसको बिठा के समझा सकते हैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को कि भाई ऐसा वर्क है, उसने ऐसे किया, मैं ये कर रहा हूं, मेरे को ये नया अपॉर्चुनिटी मिला है, ये वर्क मिला है, मैं इसमें बिजी हूं। अगर आप ऐसा करेंगे, उसको अपने में इन्वॉल्व करेंगे, तो शायद वो आपकी प्रॉब्लम को समझे और रिलेशनशिप में उतना डिमांड ना करे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका फोकस करियर पर ज्यादा रहेगा। वर्क प्लेस में भी आपको माइंडसेट उधर ही रहेगा। कोई इंटरेस्टिंग आपको ऐसा मिल भी सकता है आपके वर्क प्लेस में जिसमें कि आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा जाए, पर ओवरऑल आप करियर के साइड ही आपका फोकस ज्यादा रहेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो बोन, जॉइंट और टीथ, साथ में स्किन, इन एरिया पे आपको ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट लें। मतलब इस टाइप की चीजें आपको, जहां कैल्शियम या विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, वैसे टाइप की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। ओवर थिंकिंग से इस टाइम पीरियड में आप बर्नआउट फील कर सकते हैं। स्लीप को आपको इस टाइम पीरियड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओवरऑल अगर ये मंथ को देखा जाए तो ये मंथ एक नया पर्सनल साइकिल
आपका स्टार्ट करेगा, आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। जो लोग ईगो को डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करेंगे, ईगो भी बढ़ेगा क्योंकि वर्क बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसे आएंगे तो ईगो बढ़ेगा। लेकिन ईगो और डिसिप्लिन दोनों अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा मंथ होगा। माइंड और बॉडी दोनों को इस मंथ आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वर्कलोड के वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और रिलेशनशिप में भी आपको क्वालिटी टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कीजिएगा तो रिलेशनशिप भी ओवरऑल आपकी ठीक रहेगी। उपाय के लिए आपको इस मंथ, पूरे मंथ सैटरडे का मेन यूज करना है, क्योंकि शनि को शांति करानी पड़ेगी आपको। मतलब सैटरडे को तिल का दान करें या ओम सम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। गरीब लोगों को हेल्प करें, उन्हें जूते का दान या हेल्प कर लें बूढ़ों को, मतलब कुछ भी। शनि के लिए आपको उपाय इस मंथ करना पड़ेगा एवरी सैटरडे, 4 सैटरडे 5 सैटरडे, उससे ज्यादा नहीं होगा। पर ये मंथ आपको थोड़ा इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, उपाय को करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस वालों के लिए कि ये मंथ कुंभ राशि के लिए कैसा होने वाला है। एक्वेरियस वालों के लिए जो मंथ है ये एक क्रिएटिव मंथ है, मतलब क्रिएटिविटी आपकी इस मंथ काफी बढ़ेगी। करियर और फाइनेंस को देखा जाए तो इनोवेशन से आपके करियर जो है वो एक नई हाइट पे जा सकता है। मतलब कुछ आप नया करें जिसके वजह से आपका करियर आगे बढ़े। टेक्नोलॉजी, आईटी या कोई नया स्टार्टअप इस समय एक्सीलेंट ग्रोथ देगा। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में हैं, ये आपको ग्रोथ देके जाएगा। न्यू आइडियाज आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस समय लोग सुनेंगे। इंटरप्रेन्योर अगर आप हैं तो आपको फंडिंग मिल सकती है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में लॉन्ग टर्म विजन इस समय आपको रखना चाहिए। क्विक मनी जो स्कीम होती है उससे दूर रहिए। अपने मनी को ठीक ढंग से यूज करने के लिए अलग अलग एरिया बनाइए। उसको ऐसे नहीं कि जस्ट खर्च कर रहे हैं, उसको कहाँ खर्च करना है, कहाँ सेव करना है, इसका एक प्लानिंग कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लव और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो बच्चों के साथ आपका इस मंथ रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होगा। रोमांस भी आपका प्लेफुल होगा और फन, जैसे कहते हैं ना, आपके रिलेशनशिप में फन रहेगा। क्रिएटिव डेट आप इस टाइम पीरियड में प्लान कर सकते हैं, मतलब कुछ अच्छा एक्साइटमेंट डेट अपने पार्टनर के साथ बना सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको इंटेलेक्चुअल पार्टनर या कोई इंटेलेक्चुअल कनेक्शन इस टाइम पीरियड में बन सकता है आपका, किसी से आप क्लोज हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे कोई आपका कनेक्शन इस टाइम पीरियड में, मतलब इस पूरे मंथ में बन सकता है, ये भी पॉसिबल है। अगर हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ इस मंथ आपकी काफी अच्छी रहेगी। क्रिएटिव माइंड आपका ना बढ़ेगा और उसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना, एक थेरेपी जैसा क्रिएटिव फील्ड, जो क्रिएटिव माइंड है आपका, वो एज अ थेरेपी के जैसे आपको काम करेगा। ब्लड सर्कुलेशन इश्यू थोड़े हो सकते हैं, मतलब बहुत देर खड़े होना या पैर लटका के बैठे रहना जिससे पैर में झिनझिन होना या बॉडी में चिनचिनाहट का होना, इस टाइप की फीलिंग आपको हो सकती है। फिजिकली अगर आप थोड़ा एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो ये भी ठीक रहेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा एंकल या काफ इन एरिया में आपको ज्यादा झिनझिनाहट फील हो सकती है, मतलब ज्यादा ऐसा लग सकता है कि ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा, वो चाहे लॉन्गर टाइम खड़े होने की वजह से या बैठने की वजह से या आपको वर्कोज वेन है, स्पाइडर वेन है, इस सब की वजह से। लेकिन आपका काफ और एंकल आपको इस मंथ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सोशल कनेक्शन से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। माइंडफुल रहिएगा अपने सोशल कनेक्शन पे, क्योंकि वो आपको इमोशनली सपोर्ट देगा, बट कितना आपके रिलेशनशिप के लिए बेनिफिशियल है इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल अगर ये मंथ देखा जाए तो ये मंथ स्लो, इनवर्ड, ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ आपके लिए होगा। ये मंथ आपको रेस्ट, रिफ्लेक्शन और कार्मिक आपके जो पैटर्न है उनको रिलीज करने के लिए बना है। इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आइसोलेशन से, अगर आप आइसोलेशन में जाते हो, अगर आप अपने में जाते हो तो वो आपका वीकनेस नहीं है, आपको एक प्रिपरेशन है।
आपके उस कार्मिक एरिया का, जो कार्मिक आपका माइंडसेट है ना, जो पेन है, उसको रिलीज करेगा। तो अगर आप, ऐसा नहीं कह रही हूं कि आइसोलेशन एक बीमारी जैसा कर लीजिए, बट थोड़ा अपने पे टाइम, थोड़ा मी टाइम दीजिए, थोड़ा चीजों को प्रोसेस कीजिएगा इस मंथ, जो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। जो लोग इस साइलेंस को अच्छे से समझ पाएंगे ना, उनके लिए तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर करने का टाइम है। अगर आपको प्रॉब्लम्स अपनी नहीं समझ आएगी साइलेंस में, तो वो आपको एक तरह से आइसोलेशन में ले जाएगी। लेकिन अगर आप क्वाइट टाइम को प्रोसेस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को उस टाइम में प्रोसेस करेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्लियरली दिखेगी कि ये कैसे हट सकती है। जो इंपॉर्टेंट आपके वाउंड्स हैं, पेन्स हैं, पास्ट है, या आपके कार्मिक पैटर्न्स है, वो सारी चीजें इस एरिया में क्लियर होंगी। आपको उपाय के तौर पे सैटरडे के दिन ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े पहनने चाहिए। मस्टर्ड ऑयल का आपको दान करना चाहिए। बुधवार के दिन, मतलब वेंसडे के दिन, आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये आपके दिमाग को बहुत ज्यादा शांति देगा। अगर आप ये काम कर पाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ओवरऑल मंथ ठीक है, थोड़ा आपको चेंज करने का मंथ है, मतलब थोड़ा आपको चेंज करेगा। आपका क्रिएटिव पार्ट इस मंथ बूम करेगा, तो अपने उस एरिया पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में, कि मीन राशि के लिए ये जो मंथ है वो कैसा होने वाला है। ये जो मंथ है करियर और फाइनेंस दोनों में अगर देखा जाए मीन राशि, तो आपके लिए एक स्टेबिलिटी और एक कंफर्ट करियर आपको ये मंथ में मिलेगा। आप कंफर्ट पाएंगे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उतना स्ट्रेस इस मंथ आपको नहीं रहेगा। आप वर्क फ्रॉम होम इस समय कर सकते हैं। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जो काफी स्ट्रांग होगी, कि जो आपसे ये कहे कि वर्क फ्रॉम होम करो, थोड़ा रेस्ट के साथ वर्क करो, मतलब जस्ट गधों के जैसे काम मत करते रहो। आराम से, स्टेबिलिटी के साथ, कंफर्ट के साथ ये मंथ को चलाओ, काम करो, स्लोली ठीक से काम करो। बॉडी को इंपॉर्टेंट समझो, जस्ट वर्क 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 मत करो। बैलेंस अपने फिजिकल और वर्क में, लाइफ में बैलेंस लाओ। रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी, काउंसलिंग, ये सारी फील्ड में अगर आप हो ना, तो ये सारी फील्ड बहुत ग्रोथ वाली है। ये मंथ इस सारी फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखे जाएगी। फाइनेंशियल डिसीजन आपके इस मंथ काफी प्रैक्टिकल होंगे। ऐसे हवा में उड़ते आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लोगे। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या अपने घर में कोई रिनोवेशन का प्लान भी इस मंथ आप कर सकते हो। आप व्हीकल परचेज कर सकते हो, उसका भी ये टाइम पीरियड है। लोन अगर आप लेना चाहते हो तो लोन भी बहुत इजीली इस मंथ आपको मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मंथ आपका ग्रोथ का मंथ है, पर कंफर्ट के साथ ग्रोथ का मंथ है, स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ का मंथ है। बॉडी और वर्क को बैलेंस करने का मंथ है, क्योंकि अभी पिछले 1-1.5 सालों से आप ओवर एक्सर्शन डाल रहे हैं। यूज उसका कुछ नहीं है, फायदा उसका कुछ नहीं है। ये मंथ आपको ये सिखाएगा कि जस्ट गधों के जैसे काम मत करो। ये शरीर है, इसको थोड़ा रिलैक्स करो, और तब काम में तुम देखोगे कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखेगी, ना कि जस्ट लगे रहना, करते रहना, उतनी प्रोडक्टिविटी वापस नहीं आएगी। ये मंथ आपको, पूरे मंथ ये आपको सिखाएगा अच्छे से कि इजी गोइंग काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो, थोड़ा रेस्ट टाइम दो, थोड़ा काम का टाइम दो। लव और रिलेशनशिप की अगर बात किया जाए तो डोमेस्टिक मतलब लाइफ जो आपकी है, रिलेशनशिप जो है आपके, वो एक ब्लेस वाले टाइम है। मतलब वो रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, घर में आपके काफी सुख शांति रहेगी, उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप जो आपका मदर वाला रोल है, मतलब अगर आप मॉम है तो मदर का जो रोल है, स्पेशली वो रोल आपका इस टाइम पीरियड में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मतलब कि अगर आप मैरिड कपल हो तो मैरिड कपल के लिए घर में तो सुख शांति है, पर अगर आप मॉम या डैड हो, मतलब आप बच्चे वाले हो, तो जो मदरी रोल होता है ना, वो आपके लिए मेन प्रायोरिटी इस मंथ में रहेगा। आप उस पर सबसे ज्यादा फोकस करोगे। पार्टनर के साथ भी आप काफी इंजॉय करोगे, घर को सजाना, डेकोरेट करना, उसके साथ टाइम बिताना, बातें करना, वैसा भी आपका ये मंथ चलेगा। इमोशनल सिक्योरिटी रिलेशनशिप में आपको काफी ज्यादा इस मंथ मिलेगी।
अगर आप सिंगल हो तो फैमिली फंक्शन में कोई आपको मिल सकता है। ट्रेडिशनल अप्रोच से आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है, मतलब कि फैमिली फंक्शन में आप कहीं गए और फैमिली वालों ने कहा अरे वो लड़का बहुत अच्छा है या वो लड़की बहुत अच्छी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच होते हैं ना मैरिज से रिलेटेड, वो अप्रोच हो सकता है और आपकी रिलेशनशिप कहीं बन सकती है। हेल्थ की अगर बात करें तो वेट गेन करने की टेंडेंसी से इस मंथ आपको बचना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आप करोगे, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दोगे, तो पॉसिबल है कि आपके अंदर लेजीनेस बढ़े, तो उस लेजीनेस को आपको अवॉइड करना होगा, इसलिए वेट गेन की टेंडेंसी भी बढ़ सकती है। तो मॉर्निंग वॉक करना आपको स्टार्ट करना चाहिए या फिजिकल एक्सरसाइज आपको इस मंथ रूटीन के साथ करना चाहिए, मतलब एवरी सिंगल डे डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। अपने फीट का आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके फीट में पेन हो सकता है, मतलब कंटिन्यूअस पेन पैरों में हो, स्पेशली फीट में हो, ये भी इस मंथ में देखने को मिलेगा। मेंटल पीस इस टाइम पीरियड में आपकी बहुत अच्छी रहेगी, एक्सीलेंट मेंटल पीस। जो इतने दिनों से स्ट्रेस चला आ रहा है ना, वो ऑल ऑफ सडन इस मंथ आपको लगेगा कि सब कुछ जो हो रहा है बिल्कुल पीसफुल है, जैसे चल रहा है बिल्कुल ठीक है, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत है, ऐसे टाइप का आपका माइंडसेट बना रहेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मंथ आपका फ्यूचर प्लानिंग करने का है, रियलिटी को समझने का है कि मतलब मुझे रियल में क्या चाहिए, उस चीज को अलाइन करने का है। आपका जो ड्रीम है वो काफी स्ट्रांग होगा, लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्टेप्स में कैसे करें उसका मंथ है। तो ओवरऑल आप प्लानिंग करो, स्टेप बाय स्टेप अपने ड्रीम को लिखो, समझो कि इसको मैं प्रैक्टिकल तरीके से अपने लाइफ में कैसे लाऊं। वो सारी चीजों पे आपको इस मंथ में ज्यादा फोकस करना चाहिए, फॉल्स होप लेके नहीं चलना चाहिए। ऐसा ड्रीम मत करिए कि जो बहुत बड़ा ड्रीम है और टाइम कंज्यूमिंग है और आपको लगे बस नेक्स्ट मंथ वो पूरा होगा, तो वो होप्स मत रखिएगा। स्लोली प्रोसेस होंगे, इसलिए ड्रीम को प्रैक्टिकल तरीके से सोचिएगा और उसी के अकॉर्डिंगली स्टेप्स बनाइएगा। इमोशनल अटैचमेंट आपको इस टाइम पीरियड में छोड़ना पड़ेगा, वो चाहे आपका वर्क से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो, लेकिन लॉजिकल रहिएगा, इमोशनल थोड़ा कम रहिएगा। अगर आप क्लियरिटी रखेंगे अपने हर एक एरिया में तो आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। उपाय के लिए इस पूरे मंथ आपको थर्सडे का उपाय करना चाहिए, मतलब जुपिटर का उपाय करना चाहिए। जुपिटर को आपको येलो फ्लावर, गुरु को या मतलब जैसे कहते हैं ना, मंदिर में जाके, बृहस्पति भगवान के मंदिर में जाके या घर में कहीं भी आप उनको फ्लावर, येलो फ्लावर ऑफर कीजिए और मंत्रा का जाप कीजिए या 10 मिनट आंख बंद करके मेडिटेशन कीजिए। हल्दी का या केसर का तिलक अपने माथे पे लगाइए और मोर, जैसे कहते हैं ना, मोर गुरु की का काम कीजिए, मतलब गुरु की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना या थोड़ा बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना, गुरु को इंप्रूव करना, जैसे कहते हैं ना, गुरु को इंप्रूव करने वाला ये मंथ है। अगर आप उसको करेंगे तो ये मंथ आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था जनवरी 2026 का प्रेडिक्शन सारी 12 साइंस के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो जैसे कैप्रिकॉन वालों के लिए देखा जाए तो ये काफी पावरफुल मंथ है, उनके करियर में ब्रेक थ्रू लाएगा। सेजिटेरियस और कैंसर वालों के लिए रिलेशनशिप में फोकस होगा। लियो और लिब्रा वालों के लिए जो है लक और रिकॉग्नाइजेशन का टाइम होगा। जेमिनी स्कॉर्पियो वालों के लिए डीप ट्रांसफॉर्मेशन और इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। ओवरऑल देखा जाए ना तो ये पूरा मंथ सारी राशियों से एक ही चीज मांग रहा है, वो है डिसिप्लिन, प्लानिंग। अगर आप इन दोनों पे फोकस रखते हो, डिसिप्लिन रखते हो, प्लानिंग करते हो प्रैक्टिकल तरीके से, हवा में उड़ती प्लानिंग नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप प्लानिंग करते हो तो ये मंथ पूरे साल का एक, जैसे कहते हैं ना कि विजन बोर्ड बनाएगा या एक पूरे साल का डेटा बनाएगा कि पूरा साल आपका कैसा होगा। एग्जैक्टली ये मंथ वही करेगा, पूरे साल की प्लानिंग करेगा। तो द मोर प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन के साथ आप प्लानिंग करते हो तो आप पूरे साल उसको अच्छे से
यूज कर पाओगे। कुछ जनरल एडवाइस है आपके लिए। जनवरी जो है ना वो लॉन्ग टर्म गोल को सेट करने का मंथ है, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन ही ऐसी है। 6 प्लैनेट एक ही राशि में बैठ के ये आपको स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि अपने लॉन्ग टर्म का गोल इस मंथ में बना लो। कम्युनिकेशन पर इस समय में फोकस ज्यादा करो, मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा अवॉइड करो। जो कम्युनिकेशन अगर क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रही, किचकिच ना करके उसको क्लियर करो, बात करके, कम्युनिकेशन करके उसको बाहर करो और चीजों पे मोर फोकस करो। हेल्थ को ये पूरे मंथ प्रायोरिटी दो, स्ट्रेस का ध्यान रखो, हेल्थ को इंपॉर्टेंट समझ के एक शेड्यूल बनाओ अपने हेल्थ का। फाइनेंस की अच्छी प्लानिंग करो। जो इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं, इम्पल्सिव खर्चे होते हैं, उन सबको भी अवॉइड करो और रिलेशनशिप में अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो अगर आपको ये रिलेशनशिप आगे चलाना है तो मंथ ओवरऑल देखेंगे आप तो ये मंथ आपका एक सीड बोने का मंथ है, पूरे साल का सीड, एक लॉन्ग टर्म साल को सेट करने का मंथ है। चाहे वो आप करियर में करो, चाहे कम्युनिकेशन से करो, चाहे रिलेशनशिप से करो, चाहे हेल्थ को प्रायोरिटी देके, लेकिन ये साल बहुत अच्छा होगा अगर आप जनवरी में अच्छे से प्लानिंग करोगे और उसी के अकॉर्डिंगली पूरे साल पे चलोगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कितना आप कनेक्ट हो पाए और क्या अभी से आपको कुछ चेंजेस अपने लाइफ में दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अदर पीपल से, जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।